वाराणसी के ज्ञानवापी मूलवाद यानी 1991 लॉर्ड विश्वेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया को लेकर वाराणसी के जिला न्यायालय कोर्ट नंबर 14 में सुनवाई लगातार जारी है। फिलहाल इस मामले में जो शीर्ष अदालत है उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि 6 महीने की अवधि के दौरान इस पूरे मामले का निस्तारण करना चाहिए। और हमारे साथ वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सुनवाई लगातार जारी है, क्या चल रहा है अदालत में इसको लेकर? तो स्पष्ट कर दिया गया था कि 6 महीने की अवधि में पूरी कर ली जाए, अभी क्या अपडेट है? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला जब आया और उनके द्वारा यह आदेशित किया गया इस लोअर कोर्ट मीन्स FTC सीनियर डिवीज़न वाराणसी को कि 6 महीने के बाद इस वाद का अंतिम निस्तारण कर दिया जाए। लेकिन इस मैंडेट के आने के बाद कुछ जयचंदी हिंदुओं के द्वारा इस केस की कार्यवाही आगे प्रोसीड न करे, इसके लिए उनके द्वारा एक के बाद एक एप्लीकेशन इसमें पक्षकार बनने का दिया जाने लगा, जिससे वाद विलंबित होने लगा। और एक दरखास्त खारिज होने के बाद दूसरा खारिज होने के बाद तीसरा खारिज होने के बाद चौथा, इस प्रकार से एप्लीकेशंस दे करके इस मूल वाद की कार्यवाही को विलंबित किया जा रहा है। अभी कोर्ट नंबर 14 में एक प्रार्थना पत्र जो मुख्तार अहमद अंसारी ने दिया था, जो लोहता के निवासी हैं, वो वाद में पक्षकार बनना चाहते थे, उनकी एप्लीकेशन FTC कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसका रिवीजन कोर्ट नंबर 14 ADJ वाराणसी के यहाँ जो है वह बहस हो रही है। मैंने उसमें दृष्टांत दिया, उनके द्वारा यह कहा गया कि ये वक्फ संपत्ति है। मैंने उससे इनकार किया कि ये वक्फ हो नहीं सकता, क्योंकि वंस टेम्पल ऑलवेज टेम्पल। अगर पहले टेम्पल था तो उसके स्थान पर वक्फ मस्जिद हो ही नहीं सकती, यह मुस्लिम लॉ वर्जित करता है। वक्फ बोर्ड में जो इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया वह वक्फ कमिश्नर के फर्जी आदेश से कराया गया। वक्फ कमिश्नर ने अपेंडिक्स 8 और 9 के आधार पर अपना रिपोर्ट वक्फ एक्ट 1936 के अंतर्गत नहीं फाइल किया था वक्फ बोर्ड में, और उसको यह एफिडेविट के माध्यम से जब यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से पूछा गया कि किसके आधार पर यह रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने कहा कि एक हमारे यहाँ रजिस्टर मेंटेन है, प्राइवेट रजिस्टर, जिसमें यह संपत्ति लिखी थी कि यह वक्फ है। इसके आधार पर हमने रिपोर्ट करा दिया और यह दर्ज हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की माननीय पीठ ने यह निर्धारित किया है कि ये सब इनवैलिड है। तो क्या ज्ञानवापी जिसको ये वक्फ संपत्ति का दावा करते हैं वो पूरी तरह से निराधार है? और वक्फ है ही नहीं है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किया जा चुका है। और भी वाराणसी में संपत्ति है कि ज्ञानवापी की? वाराणसी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये पाया कि कुल 245 वक्फ संपत्तियां भी वक्फ नहीं है। 240 से 245। अच्छा, और ये किस सन में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया? 1982 में। 1982। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ अन्य मामलों की वजह से भी आपका जो मूल वाद है वो प्रभावित हो रहा है, क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि कुछ जयचंदी हिंदू इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, वे मुसलमानों के साजिश में हैं, इसलिए इस वाद की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, न फैसले की ओर जाने देना चाहते हैं। यही कारण है कि विलंबित हो गया रहा। यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह उनकी कुत्सित मानसिकता प्रभावी नहीं रहेगी और सारे एप्लीकेशंस खारिज हो रहे हैं और सभी खारिज हो जाएंगे। उनका तो ये कहना है कि हम चाहते हैं कि भगवान विश्वनाथ का भव्य मंदिर बने, हम जल्दी मामलों का निस्तारण करना चाहते हैं, इसीलिए हम शीर्ष अदालत में लेकर मामला जा रहे हैं। ये सब उनका गलत है और वे छद्म हिंदू के रूप में ऐसा सब कार्य करके मामले को विलंबित करना चाहते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा पहले या लोअर कोर्ट में डिसाइड होगा? पहले लोअर कोर्ट में डिसाइड होगा, तब हाई कोर्ट जाएगा, तब सुप्रीम कोर्ट जाएगा।
सीधे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। यानी अंतिम सवाल रस्तोगी जी, यानी आप इशारा कर रहे हैं सिंगार गौरी मामले को लेकर जो पक्षकार हैं, जो अधिवक्ता हैं उनको, जी हाँ, यानी उनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका मूल वाद प्रभावित, वही लोग प्रभावित कर रहे हैं। और अगर वो न प्रभावित करते तो मामले की दिशा कुछ और होती। तो मामले की दिशा ये होती कि दोनों पक्षों का एविडेंस आ जाता, मौखिक साक्ष्य हो जाता, जीरा हो जाता, बहस हो जाती और निर्णय हो जाता। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ मूलवाद के, ज्ञानवापी मामले के मूलवाद के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो, ये इनकी प्राथमिकता है और लगातार वाराणसी के अदालत में इसकी सुनवाई जारी है। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.